हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं हम हिंदी मीडियम में। डबल ब्लॉक प्रॉब्लम हमें पढ़नी थी। एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखना है, दो गुटके रखे गए हैं, उनका त्वरण वगैरह का लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ी सी बात करी थी, उसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए। देखिए बात क्या है, ये एक गुटका है, इसका मैं द्रव्यमान m1 ले रहा हूँ। इसके ऊपर एक दूसरा गुटका है, इसका मैं द्रव्यमान m2 ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं आगे बल लगाता हूँ F, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर मैं घर्षण ले रहा हूँ म्यू, ठीक है। तो गति कराने के लिए आवश्यक बल, गति करने के लिए गति हो जाए, गति हो जाए तो कितना आवश्यक बल, कम से कम बल कितना लगाएं, उस पर सवाल है। गति करने के लिए आवश्यक बल, गति करने के लिए आवश्यक बल ये जी कि F है, जो बल है वो बड़ा होना चाहिए किससे, स्थितिज घर्षण से। भी घर्षण पीछे लगेगा, Fs यानी म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, एन कितना जी, m1 प्लस m2 g, m1 प्लस m2 g ये मान होना चाहिए। F है वो बड़ा होना चाहिए म्यू एस m1 प्लस m2 g से, समझ गए। क्योंकि नॉर्मल यहाँ लग रही है, वो नॉर्मल लेंगे हम तो, सामान्य विलंब प्रतिक्रिया, और n1 n ऊपर लग रहा है तो नीचे क्या आ रहा है जी, नीचे आ रहा है जी m1 प्लस m2 दोनों आ रहे हैं, और यहाँ लग रहा है जी स्थितिज घर्षण, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गति करने के लिए आवश्यक बल है ये, ठीक है। अब बात समझिए जी, अब मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। एक ये गुटका है और एक इसके ऊपर गुटका है, दो गुटके दे दिए। यहाँ पर ये दोनों साथ चल रहे हैं जी, यहाँ पे घर्षण हो भाई, साथ चल रहे हैं दोनों, यहाँ पे भी घर्षण है, समझ गए। गति करने के लिए ये बल जरूरी है। अब मान लेते हैं मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर ऊपर m2 है, नीचे m1 है, मैं यहाँ पर बल लगा रहा हूँ F। अब गति करने के लिए, साथ गति करने के लिए, एक साथ वर्ड आप लगा सकते थे यहाँ पर, एक साथ गति करने के लिए। भाई ऊपर भी घर्षण, ऊपर वाला घर्षण नहीं लिया हमने, क्योंकि इन दोनों को एक गुटका ही मान लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्राउंड पर कोई घर्षण नहीं है, चिकनी सतह, ग्राउंड पे कोई घर्षण नहीं है, चिकनी सतह, यहाँ पर घर्षण 0 है। लेकिन यहाँ पे घर्षण है जी, यहाँ पर घर्षण है, तो आप कैसे करेंगे, एक साथ चलें, एक साथ गति के लिए, एक साथ गति हो, एक साथ गति हो तो आप क्या करेंगे बताओ, डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर क्या m2 है, नीचे क्या m1, इस पे आगे बल लगाया F, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे वाला रोकेगा जी, एक तरह का घर्षण इस पे लगेगा और ये घर्षण इसको आगे लेके जा रहा है। भाई नीचे वाले को आगे कौन लेके जा रहा है, ये घर्षण ही लेके जा रहा है, क्योंकि नीचे वाला पे धरातल पे तो लग नहीं रहा है, धरातल तो चिकना है, यहाँ लग रहा है N, ठीक है। नीचे यहाँ पर पिछली बार यहाँ से घर्षण लिया था, बात समझना, पिछली बार मैंने घर्षण इस बिंदु से लिया था, इस बार घर्षण यहाँ लग रहा है तो नॉर्मल मैं यहाँ से लूँगा, समझ गए। अब बात क्या है, बात समझो। बात ये कि ये आगे F लग रहा है, पीछे घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो एक साथ गति हो, एक साथ गति हो, इसके लिए
एक साथ गति हो, इसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल एफ बड़ा होना चाहिए घर्षण बल से। कैपिटल एफ घर्षण बल से बड़ा होना चाहिए। कैपिटल एफ आरोपित बल है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है बताओ, म्यू लग रहा है, लेकिन ये घर्षण तो इसको भी तो आगे लेके जा रहा है, दोनों साथ ही तो चल रहे हैं भी। सिर्फ ऊपर घर्षण लगता, नीचे नहीं लगता, बात समझना। सिर्फ यहां घर्षण है, सिर्फ भाई नीचे वाला रुका हुआ है, नीचे वाला अगर रुका हुआ है, m1 m2 g यहां पर इसका जैसे त्वरण था म्यू एस इंटू एन लिया हमने, n की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 g। अगर वही बात आप यहां पर करेंगे, जो आरोपित बल F है वो घर्षण बल से बड़ा हो, आरोपित बल घर्षण बल से बड़ा हो, तो यहां पर घर्षण बल कितना आएगा, घर्षण बल म्यू आ गया, और क्या आएगा बताओ। एक तो यहां पर म्यू, इस बार मैं आपको घर्षण गुणांक वो यहां दे रहा हूं, जाए जी घर्षण गुणांक म्यू, ऐसा समझ लीजिए। तो म्यू इंटू एन, और एन क्या m2g, तो घर्षण तो इतना लग रहा है, समझ रहे हैं क्या। सिर्फ इस घर्षण बल, ये घर्षण बल इसको भी तो आगे लेके जा रहा है, ये घर्षण बल इसको भी आगे लेके जा रहा है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक और भी मान सकते थे, इसको पीछे रोकने वाला कोई बल नहीं है, इसको कोई भी बल है, जो दूसरा ब्लॉक m2 है उसको कोई भी ब्लॉक पीछे नहीं रोक रहा है जी, उसको जो रोकने वाला बल है भाई, यहां पर घर्षण बल था लेकिन यहां पर घर्षण बल नहीं है, तो इसको रोकने वाला कोई बल नहीं है, जो m2 को हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट आगे इसमें बढ़ रहे हैं। ये जो मास है, द्रव्यमान है जो नीचे वाला है वो m1 है, ये m2 नहीं है, ये m1 है। तो हमें एक साथ गति कराना है, तो आप इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप n2 मान लीजिए, और यहाँ पर मैं n1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक साथ गति हो, एक साथ तो सबसे पहले तो ऊपर वाला ब्लॉक गति करेगा, तो आरोपित बल वो घर्षण बल से बराबर बड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे करिए, घर्षण बल F का मान क्या आएगा, म्यू F इजिकल टू, भाई यहाँ पे लग रहा है म्यू इंटू में n2 क्या आएगा, m2g आ गया, ठीक है, ये घर्षण बल का मान आ गया। अब देखिए इस पर क्या हो रहा है, आगे जा रहा है F, तो पीछे कौन सा बल लग रहा है, इस पे m1a, पीछे m1a लग रहा है। दोनों एक साथ गति करें, एक साथ गति करेंगे तो दोनों का त्वरण क्या होगा, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, m1 प्लस m2, ये दोनों का त्वरण होगा जी कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो इस पर समीकरण मैं लिखूं, इस पे समीकरण क्या है, F है, F बराबर किसके आ गया, m1a, आभासी बल लगा के कर दिया जी m1a, F की वैल्यू क्या आ गई, m1a। तो F की वैल्यू क्या थी, म्यू m2g, m1a, a की जगह आपने क्या ले लिया, a की जगह आपने ले लिया F अपॉन m1 प्लस m2, F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, इस तरीके से देखना। तो यहां से आप चेक करोगे तो F कितना आया, F आया जी म्यू m2g, म्यू m2g डिवाइड में कौन गया, m1, इनटू में कौन है, म्यू m2g डिवाइड में m1, इनटू में कौन जाएगा, m1 प्लस m2, m1 से भाग दे दो, म्यू m2g m1 बाई m1 1 अपॉन m2 बाई m1 इंटू में g। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं आप ऐसे ही लिख देते डायरेक्ट उसी की तरह से। देखो फर्क क्या है, वहां पर क्या था, म्यू था, m1 प्लस m2g था, म्यू m1 प्लस m2g था, म्यू m1 प्लस m2g था, और पीछे कौन बचा, m2 बाई m1। इसमें एक g को सबसे लास्ट में ले लो,
पीछे कौन बचा, m2/m1। ये न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते थे भाई म्यू m2g तो ऐसे ही है, m1 को अंदर भेज सकते हो, m2/m1g कैसे लिख दीजिए जी, एक ही बात है, समझ गए। तो ये न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा, मिनिमम एक साथ गति हो तो ये आपको कम से कम इतना बल लगाना पड़ेगा जी, ठीक है। इससे क्या होगा, इसे दोनों जो गुटके हैं वो एक साथ गति करेंगे जी इस बल से। अगर आपने बहुत ज़्यादा बल लगा दिया, इससे ज़्यादा बल लगा दिया, तो ये गुटके अलग अलग गति करेंगे जी, समझ गए भाई। न्यूनतम हमें इतना बल लगाना है, इसे ज़्यादा बल नहीं लगाना चाहिए। तो एक साथ गति के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आरोपित बल है, ये मिनिमम की बजाय हमें मैक्सिमम लिखना चाहिए, मैक्सिमम है। F है वो लेस देन इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2 g, साथ में कौन, ऊपर कौन m2 और नीचे कौन m1, m2/m1 ऐसे आएगा। समझ गए हो मेरी बात। ये देखिए म्यू m1 प्लस m2/m1 इंटू जी, समझ गए। बल इससे कम हो या इसके बराबर हो तो एक साथ चलेंगे। बल बहुत ज़्यादा लगा दे तो ऊपर वाला अलग हो जाएगा जी, उसकी गति अलग हो जाएगी, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इस प्रॉब्लम को जो इधर जो प्रॉब्लम लिख रखे इसको मैं इस तरीके से करके दिखाता हूँ, देखना। इसको मैं इस तरीके से अगर करूँ तो कैसे होएगी ये प्रॉब्लम, सुन लीजिए। इस प्रॉब्लम को पहले तो मैंने इसे डायरेक्ट किया था, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो कैसे करूं, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना के करूं। m1 नीचे है, m2 ऊपर है, घर्षण नीचे है जी, आरोपित बल आगे है, ऊपर वाला इसके साथ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है ऊपर वाले को साथ आगे, घर्षण बल, और यहां पर पीछे क्या लग रहा है उस पर, सूडो फोर्स m2a, ठीक है। इसकी सामान्य विलंब प्रतिक्रिया मैं मान लेता हूं n1 और यहां सामान्य विलंब प्रतिक्रिया मान लेता हूं n2, ठीक है। तो ऊपर वाले में आप देखेंगे घर्षण बल किसके बराबर है जी, m2a के बराबर है घर्षण बल। घर्षण को क्या लिखोगे, म्यू इंटू n2 इज इक्वल टू m2a। म्यू n2 क्या होगा जी, m2g, n2 क्या होगा, m2g इज इक्वल टू m2a। m2 से m2 कट गया, a आ गया जी म्यू जी। ये वह अधिकतम त्वरण है जिससे दोनों गुट के साथ चलेंगे, मतलब इससे ज़्यादा आप त्वरण दोगे तो ऊपर वाला अलग हो जाएगा। ये मैक्सिमम त्वरण है, अधिकतम त्वरण जिससे दोनों गुट के एक साथ चलें, जिससे दोनों गुट के एक साथ चलें, यह वह अधिकतम त्वरण है जिससे दोनों गुट के एक साथ चलेंगे जी। अगर आपने त्वरण इससे ज़्यादा कर दिया तो गुट के अलग हो जाएंगे। यदि मैं यहीं लिख देता हूँ, यदि a ग्रेटर देन म्यू जी, म्यू ये जो यहाँ पर हमें दे रखा है म्यू, इस केस में ऊपर वाला म्यू दे रखा है, बात समझना। क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ मैं, एक तो ये था, अब मैं ये लेके चल रहा हूँ जी कि घर्षण है वो यहाँ पर नहीं है, ये तो क्वेश्चन कर दिया था, इस जैसा ही क्वेश्चन है ये, वो तो प्रॉब्लम अलग थी। एक साथ गति करने के लिए आवश्यक बल है ये, एक साथ आपको गति करानी है तो एक साथ गति कराने के लिए आवश्यक बल है, उस जैसा सा क्वेश्चन है ये। म्यू 0 कर दिया हमने, जो इससे पहले करी थी वो तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, ठीक है। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन समझना पहले,
क्वेश्चन है ये M2 है, ये M1 है, ग्राउंड में कोई घर्षण नहीं है, घर्षण यही है जी म्यू, घर्षण सिर्फ यहाँ है, ठीक है। तो ये घर्षण नहीं ले रहा हूँ मैं, ये घर्षण इस पे आगे लग रहा है, इस पे पीछे यहाँ ले लीजिए, ठीक है भाई। ऊपर वाला आगे जा रहा है, घर्षण के कारण नीचे वाला को रोक रहा है ये घर्षण, ठीक है जी। ये अधिकतम त्वरण है। अधिकतम त्वरण जिससे गुट के एक साथ चलें म्यू जी है, ए ग्रेटर देन म्यू जी। वैसे दोनों का त्वरण क्या होगा, ये अधिकतम त्वरण नहीं है, वैसे त्वरण निकालना है तो बल बटे द्रव्यमान, ये कोई भी त्वरण है जी, ये अधिकतम त्वरण नहीं है, अधिकतम त्वरण ये है। घर्षण दोनों गुटकों के बीच में है, धरातल पर कोई घर्षण नहीं है, ये चिकनी सतह है। थोड़ा सा सवाल बिल्कुल सेम नहीं है, ये थोड़ा सा बदल दिया मैंने। तो आप देखो कैपिटल एफ बराबर घर्षण ज्यादा हो थोड़ा सा, ऐसा समझ लो भाई। गति करनी है तो कैपिटल एफ क्या हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, ऐसा समझ लीजिए। ज्यादा हो या बराबर पे भी ले लेते हैं हम। तो कैपिटल एफ क्या आएगा, घर्षण। घर्षण की जगह क्या लगा सकते हैं जी, घर्षण बल की जगह आप क्या लिख सकते हो, M2A। लिख सकते हो भाई। आपको यहां पर कैपिटल एफ जो बल चलाना है, कैपिटल एफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, M2A। आप इस पर समीकरण लिख सकते हो जी, जो एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू क्या आई थी, म्यू M2 जी। M2 से M2 काट दिया हमने, यहाँ पे आ गया जी अधिकतम त्वरण म्यू जी। अधिकतम त्वरण की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू जी आ गई थी। और अगर आप इसमें कोई नॉर्मल त्वरण पुट कर देते, सामान्य कोई त्वरण पुट कर देते, तो जो वही फार्मूला आ जाता जो हमने पहले निकाला था। यहाँ से देखना, यहीं से ही F इक्वल टू M2A, इसी से कर देता हूँ। F इक्वल टू M2A, F की जगह क्या लिखूँ, म्यू M2 जी। M2A की जगह मैं ये फार्मूला पुट कर देता हूँ, M2 से M2 कट गया, म्यू M1 प्लस M2G। अगर प्रॉपर साइन लगाएं तो घर्षण क्या होना, एक साथ के लिए, एक साथ चलने के लिए, एक साथ गति के लिए, एक साथ गति के लिए क्या करना होगा, ये घर्षण बल है, ये ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो F की तरफ कौन सा साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू। एक साथ गति के लिए अधिकतम बल, अधिकतम बल कितना लगेगा, F मैक्सिमम म्यू M1 प्लस M2G, म्यू M1 प्लस M2G। एक साथ गति के लिए अधिकतम बल इतना लगेगा जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए, ठीक है। कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन मैं अभी लिख देता हूँ, सुन लो भाई। मेन रिजल्ट क्या मिला हमें, हमें मेन रिजल्ट क्या मिला, समझिए। मेन रिजल्ट है आपको क्या मिला कि एक ब्लॉक है, ठीक है, M1 का, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है हमने M2 का। ये सतह खुरदरी है, यहाँ पे घर्षण म्यू है, ठीक है जी। यहाँ पर कोई घर्षण नहीं है, ये चिकनी सतह है, यहाँ पे घर्षण 0 है। नीचे वाले पर आपने बल लगाया है, ठीक है। तो एक साथ गति के लिए
एक साथ गति के लिए बल F लेस देन इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2g। एक साथ गति के लिए इतना बल लगना चाहिए, F लेस देन इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2g। एक साथ गति के लिए आपको कम से कम इतना बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इतना बल लगा रहे हो, प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम नंबर 1 नाम दे देता हूं इसको। तो दोनों गुटके, इसको प्रूफ किया मैंने अभी अभी, दोनों गुटके एक साथ चलेंगे, दोनों गुटके एक साथ चलेंगे, उनका त्वरण A इक्वल टू कुल बल बटे कुल द्रव्यमान होगा। उनका त्वरण A इक्वल टू F अपॉन m1 m2 होगा, ठीक है। उनका अधिकतम त्वरण निकालना हो तो वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जी। ये m2 है, ये m1 है, इस पर आगे F लग रहा है, इस पे पीछे घर्षण बल लग रहा है, इस पे आगे घर्षण बल, क्योंकि ये तो आगे इसी वजह से जा रहा है, और इस पर पीछे क्या लग रहा है, m2a, और यहां पर आप इसको n2 बोल सकते हो। जब तक घर्षण बल m2a से ज़्यादा है तब तक तो अलग नहीं होंगे, लेकिन मान लेते बराबर हो गए तो अब बस अलग होने ही वाले हैं। म्यू m2g इज इक्वल टू m2a, m2 से m2 काटूंगा तो a क्या मान आ गया जी, म्यू जी। साथ चलने का अधिकतम त्वरण, साथ गति करने का अधिकतम त्वरण, साथ गति करने का अधिकतम त्वरण A मैक्सिमम आ गया जी म्यू जी के बराबर। भाई दोनों एक साथ गति कर रहे हैं तो उनका अधिकतम त्वरण आ गया जी म्यू जी। कोई कन्फ्यूजन? अगर आप बल ज़्यादा लगा देते हो तो क्या होगा, तो दोनों अलग अलग गति करेंगे जी। यदि आरोपित बल जो F है, F बड़ा हो जाए जी म्यू m1 प्लस m2g से। प्रॉब्लम यही है, चित्र वही है, क्वेश्चन इतना ही है जी। क्वेश्चन यही है, काम इसी पर कर रहे हैं। भी आरोपित बल है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, दोनों गुटके अलग अलग त्वरण से गति करेंगे। दोनों गुटके अलग अलग त्वरण से गति करेंगे, समझ गए जी। भी दोनों का त्वरण अलग अलग हो जाएगा जी, तो दोनों पर हमें फिर से काम करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग काम करना पड़ेगा। एक बार हम काम करेंगे m1 पर और एक बार हम काम करेंगे m2 पर। m1 पे आगे बल लग रहा है, पीछे लग रहा है जी घर्षण बल। m2 पर आगे लग रहा है जी घर्षण बल और पीछे लग रहा है जी m2a। तो m2 का त्वरण तो यही आएगा जी, इसको तो आप सीधा बराबर कर सकते हो। क्या F इज इक्वल टू m2a और F क्या म्यू m2g इज इक्वल टू m2a, कट गया, a की वैल्यू आ गई म्यू जी। F इज इक्वल टू m2a बराबर कर दिया जी म्यू जी। तो ये होगा m2 का त्वरण, m2 का त्वरण कितना आएगा जी, म्यू जी आएगा। अब m1 का त्वरण देखो, m1 का त्वरण कैसे निकालेंगे,
इसको A1 से दिखा देता हूँ मैं, इसको मैं A2 से लिख सकता था। भाई अलग अलग नाम दोगे ना। तो ये तो आगे जा रहा है, आरोपित बल माइनस रो कौन रहा है, F बटे में द्रव्यमान। तो ये कितना आएगा, F आरोपित बल, F घर्षण बल, घर्षण बल का मान कितना था जी, म्यू m2g अपॉन m1, ये फार्मूला आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोशिश करिए समझने की। लिया, देखो क्या किया है हमने, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। आप वीडियो भी वैसे दोबारा देख सकते। कुछ नहीं किया जी, एक साथ गति करेंगे इतना बल चाहिए, ये हमने प्रूफ करके फार्मूला निकाला है। दोनों गुट के चलेंगे, ये त्वरण, ये अधिकतम त्वरण नहीं है, अधिकतम त्वरण ये है। भाई बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाओगे तो अलग होने के चांस होंगे ना, वो नीचे से ऑब्जेक्ट को खींच रहे तो ऊपर वाला पीछे गिर सकता है। अधिकतम त्वरण ये है, ठीक है। अगर आरोपित बल आपने उससे ज़्यादा कर दिया, आरोपित बल ज़्यादा कर दिया तो अलग अलग चलेंगे जी, अलग अलग चलेंगे तो दोनों का अलग अलग त्वरण आ जाएगा। समझ गए बात। इस पर बेस्ड हमारे मॉड्यूल में सवाल है, अगर आप अभी साथ साथ करना चाहे तो साथ साथ कर सकते हैं। देखो मॉड्यूल में इस पर बेस्ड, हालांकि ये जो डबल ब्लॉक प्रॉब्लम है इन पे क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे, दोनों का अलग अलग चलने का त्वरण आ गया। ये इनके कोई मान दिए जा सकते हैं जी, m1 m2 के, f के, कोई भी मान दे के सवाल कराया जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं अगली प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ जी, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें हम नीचे वाले पे बल लगा रहे थे, अगले बार हम ऊपर वाले गुट के पर बल लगा देंगे। तो देखो प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। उसी तरह का केस, हल्का सा अंतर है जी। ये m1 था, बिल्कुल था जी। ये m2 था, बिल्कुल जी। इस पे बल लगाया था, ठीक है जी। धरातल को क्या माना था, स्मूथ माना था, और यहाँ क्या माना था, यहाँ घर्षण माना था। यहाँ घर्षण था जी म्यू, धरातल यहाँ पर क्या था, चिकनी सतह थी, तो यहाँ पे घर्षण था ही नहीं। समझ रहे हो भाई, घर्षण तो कहाँ था, खाली ऊपर वाले ब्लॉक पे ही तो ले रहे हैं, नीचे वाले पे ब्लॉक पे तो घर्षण ही नहीं था। अभी तक हमने नीचे वाले पे बल लगाया है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है जी, नीचे वाले पे बल लगा के। अब मैं ऊपर वाले पे बल लगा रहा हूँ, ऊपर वाले पे बल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आरोपित बल, यदि जो F का मान है वो लेस देन इक्वल टू है किससे, म्यू m1 प्लस m2 g, और ऊपर कौन है m2 और नीचे कौन है m1। इसको आप याद रख सकते हो, प्रूफ हमने किया ही था। अगर m1 वाला ऊपर आ जाए तो ऊपर वाला m1 अपॉन m2, इतना ही फर्क आएगा, और कोई फर्क नहीं आएगा। करके दिखाऊं, चलो देखो, एक बार इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, एक बार मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैं कह रहा हूँ जी, ऊपर मैं ले रहा हूँ m1 ले रहा हूँ, नीचे m2 ले रहा हूँ, और यहाँ घर्षण ले रहा हूँ, और यहाँ बल लगा रहा हूँ, और यहाँ म्यू है।
तो एक साथ गति के लिए मैं आपको पहले बता दूं बल कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2 जी, ऊपर कौन m1 और नीचे कौन m2, ये फार्मूला आएगा। ठीक है, ये आना चाहिए। देखिए आएगा कि नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं? बनाओ जी फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले तो एक साथ गति के लिए त्वरण कितना आएगा, ये त्वरण आएगा एक साथ गति का। अब ये m2 है और ये m1 है, इस पे आगे F लग रहा है, इसको रोकेगा पीछे घर्षण, ये घर्षण की वजह से आगे जा रहा है। समझ चुके हैं? ऊपर वाला m1 है, जिस पे आरोपित बल नहीं होता ना, आभासी बल उसी पे लेते हैं, सूडो फोर्स m2 है। तो देखो जी घर्षण का मान आया, कितना आया घर्षण का मान? घर्षण का मान आया F इक्वल टू m2a। m2a एक ही जगह क्या पुट कर सकते हो, F अपॉन m1 प्लस m2, F अपॉन m1 प्लस m2, ये पुट कर सकते हैं जी हम त्वरण की जगह। घर्षण, घर्षण कहाँ लग रहा है जी, यहाँ, तो ऊपर क्या ले लिया n, घर्षण की जगह क्या लिख सकते हो, म्यू m1g, म्यू m1g। बस अब बार बार गुणा कर दो, म्यू m1 डिवाइड में भेज दो पहले तो m2 g, इनको इधर ले आओ और f, तो f बराबर म्यू m1 बाई m2 g m1 प्लस m2। तो आया कि नहीं, म्यू m1 प्लस m2 जी, m1 प्लस m2 जी, m1 बाई m2। ऊपर m1 है तो ऊपर m1 है, नीचे m2 है, ऊपर m2 है तो ऊपर m2 है, नीचे m1 है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रॉब्लम है, इसको मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। ये एक साथ गति के लिए है, यदि बल इतना हो तो दोनों एक साथ गति करेंगे, एक साथ गति करेंगे। किस त्वरण से? इस त्वरण से, इस त्वरण से दोनों एक साथ गति करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया भाई, ये क्वेश्चन भाई फार्मूला मैं कहाँ से उठा रहा हूँ ये। तो घर्षण वाला पार्ट लगभग आज ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ खास बचेगा नहीं। बाकी अगली क्लास में हम जाएंगे तो कुछ और प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर बस डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सुनिए, दोनों एक साथ गति करेंगे तो ये त्वरण हो गया। अब बात समझिए जी, बात क्या है, उनका अधिकतम त्वरण कैसे निकालें। अधिकतम त्वरण निकालना हो तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अधिकतम त्वरण निकालना होगा तो उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये m1, ये m2, ये F, इस पर घर्षण इधर और इस पे घर्षण इधर। ठीक है, बनेगा। और इस पर आभासी बल ले लीजिए पीछे m1 है। ठीक है जी, F की वैल्यू आई जी m1 है। F तो यहां से लूंगा मैं n2 से। n2 क्या होगा जी, m2 जी इंटू में म्यू m1 है। ए की वैल्यू आ गई म्यू m2 बाई m1 इंटू जी, ऊपर m2 नीचे m1। पिछली बार त्वरण कितना आया था अधिकतम त्वरण में, देखो याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ। पिछली बार अधिकतम त्वरण आया था ओनली म्यू जी। इस बार जब ऊपर वाले पे बल लगाएं तो ऊपर वाला बटे नीचे वाला, इसे याद रखना है। ऊपर वाले पे बल लगाओ तो आप थोड़ा ध्यान से काम करें भाई। दोनों का एक साथ गति करने का अधिकतम त्वरण है, अधिकतम त्वरण जिससे वो साथ गति करेंगे। अधिकतम त्वरण
जिससे दोनों साथ गति करेंगे। अधिकतम त्वरण जिससे दोनों साथ गति करेंगे, समझ गया? ये वो अधिकतम त्वरण है जिससे दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अगली प्रॉब्लम क्या है? ये तो वो अधिकतम त्वरण आ गया जिससे दोनों साथ चलेंगे। अगर मैं कहूं आरोपित बल ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए जी? म्यू m1 प्लस m2, म्यू m1 प्लस m2, m2 बाई m1, m2 बाई m1 जी, इससे ज्यादा हो जाए तो आरोपित बल F इज ग्रेटर देन म्यू m1 प्लस m2, m2 बाई m1 जी, इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? दोनों अलग अलग त्वरण से गति करेंगे। दोनों अलग अलग त्वरण से गति करेंगे जी। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, अलग अलग त्वरण से गति करेंगे तो दोनों का अलग अलग त्वरण बताओ। दोनों का अलग अलग त्वरण देखते हैं। तो देखो जी, त्वरण है m1 का, m1 पे क्या लग रहा है? आभासी बल और घर्षण बल। m2 का, m2 पे क्या लग रहा है? कैपिटल F और घर्षण बल। भाई इसका तो वही आएगा, जिस पे बल नहीं लगता उसका त्वरण वही है बस। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो ये अलग ही हो जाएगा। तो इसका तो यही आएगा, m1a घर्षण, घर्षण की जगह क्या? म्यू m2 जी, m1a इज इक्वल टू म्यू m2 जी बाई m1। ठीक है, ए का मान ये आ जाएगा जी। ये किसका त्वरण आएगा बोलो? ये त्वरण आएगा जी m1 का, m1 का त्वरण है जी ये, समझ गए? अब इस पे देखो m2 पर इसका त्वरण क्या आएगा? आरोपित बल माइनस घर्षण बल बटे में द्रव्यमान। आरोपित बल, घर्षण बल कितना है जी? म्यू m2 जी बटे में m1 बटे में m2। ये प्रॉब्लम है जी। ये किसका त्वरण है? इसको आप a2 से दर्शा सकते थे, इसको मैं a1 से दर्शा सकता हूं। इसको m1 का त्वरण है, ये m2 का त्वरण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ। लिया स्क्रीनशॉट? देखो, सबसे पहले तो हमने ये फार्मूला निकाला था कि दोनों एक साथ गति करेंगे तो ये उनका त्वरण होगा। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। नीचे वाले पे बल लगाते हैं तो आता है सीधा, ये नहीं आता है। नीचे वाले पे बल लगाते हैं तो, ऊपर वाले पे बल लगाते हैं तो ये भी आता है, ऊपर वाला बल बटे नीचे वाला बल। ठीक है, F बड़ा है, F यहाँ पे पहले छोटा था या बराबर था? बराबर किया, कुछ नहीं। M1 आगे जा रहा है घर्षण के कारण। भाई M1 आगे क्यों जा रहा है? M1 पे कौन सा बल लग रहा है जो उसको आगे लेके जा रहा है? एक साथ गति क्यों कर रहे हैं? घर्षण के कारण एक साथ गति कर रहे हैं। भाई होता है ना, कोई हल्की सी वस्तु है, उसको आप ऊपर से पकड़ के ऐसे खींचते हैं, ऐसे हाथ से, उसके ऊपर हाथ रखा आपने और ऐसे खींच रहे हो, तो वो भी आपके साथ चल रही है घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं है तो वो आपके साथ नहीं चलेगी, वो पीछे रह जाएगी, आपका हाथ आगे आ जाएगा। F को बराबर कर दिया जी m1a, म्यू m2 जी m1a, a का मान आ जाएगा म्यू m2 बाई m1। ये अधिकतम त्वरण आ जाएगा जी म्यू, ये मैक्सिमम निकालना है, म्यू m2 बाई m1 इंटू जी। अधिकतम त्वरण जिससे दोनों साथ गति करेंगे। अगर दोनों पे अलग अलग त्वरण से गति कर रहे हैं, मतलब F का मान इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये m1 है, ये m2 है। F का मान इनको बराबर कर दिया जी मैंने। m2 पर क्या किया है? m2 पर आरोपित बल माइनस घर्षण बल, ये m2 का त्वरण आ गया। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो
मैं बताऊं कि आप आज का होमवर्क क्या है, आप स्टेज 1 2 3 4 सारे कर दीजिए। घर्षण वाला पार्ट ख़त्म है जी। स्टेज 1 2 तो आपने कर ही ली थी, 3 और 4 भी कर लीजिए। घर्षण के सारे सवाल कर दीजिए। घर्षण के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एनएलएम के क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है जी। फिर हम मिलेंगे जी अगली क्लास में। सबसे मैं आपको फिर वही बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप साथ साथ इसको रिवाइज करते रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपने इसको साथ साथ रिवाइज नहीं किया तो बाद में प्रॉब्लम आएगी जी, ठीक है। हमेशा हमें फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बना लेते हो तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और दोनों बलों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए हो? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।